ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताओ जल्दी। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ऑसिलेशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। अच्छा, ऑसिलेशन में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? क्या आप लोग टेक्स्ट बुक चेक करते हो कि हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? आप टेक्स्ट बुक चेक करते हो क्या? यस और नो? हाँ सर। टेक्स्ट बुक भी चेक किया करो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, कौन सी चीज सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो सारी चीजें देखा करो, क्या क्या सर पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, टेक्स्ट बुक भी देखा करो पहले बात। अब हमने कल कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था? कल मैंने कुछ कंडीशंस लिख के दी थी आपको। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फाई मतलब इनिशियल फेज की हमने एनालिटिकल तरीके से फाई की वैल्यू फाइंड किया था। इसके पहले हमने फाई की वैल्यू जो देखी थी वो ग्राफिकल तरीके से देखा था, सर्कल की तरह से देखा था, राइट। उस सर्कल जो हमने सर्कल बनाया था ना, उस सर्कल को कहते हैं रेफरेंस सर्कल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल। आज हम लोग उसी रेफरेंस सर्कल पर टॉपिक, उसी रेफरेंस सर्कल से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है सब पे बात करने वाले। तो आज का हमारा मोटो है रेफरेंस सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। मतलब वो जो सर्कल बना उसको रेफरेंस सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक तरह का रेफरेंस है ना, उस रेफरेंस के जरिए से ही वो देखो नीचे का ऑसिलेशन मोशन परफॉर्म कर सके थे हम लोग, राइट। उस मतलब ऊपर का जो ऑब्जेक्ट था उसको रेफरेंस माने, उसका शैडो जो था वो ऑसिलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा था, एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, तो उस सर्कल को हम लोग रेफरेंस सर्कल बोलेंगे, करेक्ट। अब उसको हमने क्या ग्राफिकल तरीके से स्टडी किया उस रेफरेंस सर्कल को। अब उस रेफरेंस सर्कल को हम लोग एनालिटिकल तरीके से यानी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के तरीके से स्टडी करेंगे। ये मेरा सिखाने का मकसद ये है कि एग्जाम में अगर आपको पूछ दिया गया रेफरेंस सर्कल, तो रेफरेंस सर्कल यही टॉपिक किसी ने पूछा आपकी थ्योरी एग्जाम में, तो मैं जो आज लिखाऊंगा वही लिखना है आपको, करेक्ट। अच्छा, रेफरेंस सर्कल स्टार्ट करने से पहले अपने को कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे पहला चैप्टर जो आपका था रोटेशनल डायनामिक्स, उसके अंदर सर्कुलर मोशन था, राइट। तो सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक्स आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले आज के लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के सारे बेसिक्स जो आपको रेफरेंस सर्कल में लगेंगे, जो बहुत कम है। उसके बाद हम लोग रेफरेंस सर्कल पर जंप करेंगे, राइट। आज हम लोग सिर्फ रेफरेंस सर्कल को कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन। थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? अगर आपसे किसी ने पूछा सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग जो भी मोशन होता है उसे हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरा सर्कुलर मोशन, करेक्ट। कंसिडर करो एक पार्टिकल यहाँ पर खड़ा हुआ, ठीक है। पार्टिकल ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये हो गया एस डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अगर मैं एंगल बनाऊं तो यहां से यहां तक का एंगल मुझको थीटा मिलता है, ठीक है। तो देखो एस जो होता है उसे कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या फिर एस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ओनली, डिस्प्लेसमेंट। और थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों है? देखो ये जो एंगल हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से यहां तक का क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहूँ तो ये जो पार्टिकल यहाँ पर था कुछ समय बाद यहाँ पर आ गया, है ना, कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया, मतलब ये पार्टिकल ने ये पार्टिकल यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 तक आने में कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होगी, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट में होती है। टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? समझो ये सर्कल है, सर्कल को टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है जो इस तरह से उसके ऊपर को टच करके जाती है
टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो रेडियस है ना, उसको परपेंडिकुलर बना दो, इस सर्कल पर टेंजेंट मिल जाएगा, राइट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं, गाइस एक्सक्यूज मी, एक मिनट। छोड़ो, देखो ये हो गई टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, करेक्ट। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी को किस तरह लिखते हैं, देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी को लिखा जाता है v, करेक्ट। टेंजेंशियल वेलोसिटी को लिखा जाता है v, और v क्या होता है, v इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v को इस तरह से भी लिखते हैं, और v को लिखने का तरीका देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर r क्या होता है, रेडियस। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, मतलब उसका ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, थीटा वाला। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, है ना। ये क्या हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। उसी समय पर ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाने में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो थीटा हुआ, क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में जो एंगल चेंज होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होती है। यहाँ से यहाँ एंगल जो चेंज होता है उसकी वजह से जो वेलोसिटी मिलती है उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। ये हमको याद होना चाहिए, दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो ओमेगा लिखा हुआ है ना, ओमेगा यही है, ठीक है। ओमेगा और वी के बीच का रिलेशन ये देख लो, है ना। ये हो गया वी, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा। ओमेगा और वी के बीच का रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमको ये चीज याद करना है, ठीक है। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहला, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट जब भी परफॉर्म करेगा ना, तो उसके अंदर तीन अलग एक्सेलरेशन आते हैं, तीन। कौन से, सबसे पहला देखो, यहां से यहां तक व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी को रेस किया मतलब एक्सेलरेशन बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ाता ना मैं, मतलब वेलोसिटी को चेंज करता। चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन हम लोग परफॉर्म करते ना, तो तीन एक्सेलरेशन आता है। तीन एक्सेलरेशन कौन से देखो, एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो ये एंगुलर वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना, चेंज इन वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने के रीजन से, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। और कौन सी वेलोसिटी है, देखो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां से यहां जाने वाली, ये होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होने के रीजन से, ठीक है। थर्ड, बट थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, थर्ड एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे अभी, और ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है
सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला, ये ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारा सर्कल यहाँ पर, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ एक्ट करेगा, मतलब रेडियस की तरफ और टुवर्ड द सेंटर एक जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्यों एक्ट होता है? जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज नथिंग बट अ वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। देखो मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा? 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मैं अगर पूरा इस तरह से लिखूंगा, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो वेलोसिटी है। ठीक है, ये जो 20 किलोमीटर जो लिखा हुआ है पर आवर, ये मेरा मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ जो लिखा हुआ है ये मेरा डायरेक्शन है ना? अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब एक्ट करता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ गया तो उसका डायरेक्शन देखो, पहले यहाँ पर था, कुछ समय बाद डायरेक्शन उसका ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना? डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब भी वेलोसिटी चेंज होगी ना? यहाँ से आता डायरेक्शन चेंज हो रहा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब जहां भी वेलोसिटी चेंज होता है वहां पर एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, करेक्ट? और इसकी वैल्यू होती है a इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर। ये अपने को याद करना है। समझ में आया? ये समझ में आया? इतने इसमें किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से। सर वो आर का मतलब क्या है? आर मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस, रेडियस। ठीक है, चलो अब ये सारी बातें मुझको बतानी थी। अब इसमें से हमारे काम की बातें मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा के बता दूं। ठीक है, आ जाओ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना जिसको नहीं समझा। सर्कुलर मोशन का बेसिक समझ रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, सर्कुलर मोशन का बेसिक समझ रहे हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूमेगा इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, पहली बात। ठीक है, अब समझो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक सर्कल में घुमा है, सर्कल के कुछ आर्क में घुमा है, यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब उसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो थीटा भी कुछ ना कुछ बनाएगा ना? थीटा, थीटा मतलब एंगल। ठीक है, जो एंगल बनाएगा, जो एंगल को, उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थीटा मतलब उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एंगल चेंज हुआ, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चेंज हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ ना, उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एस, ये हो गया थीटा। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर मैं कुछ वेलोसिटी बनाऊंगा तो उसको मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी कहता हूँ, जो कि टेंजेंट की तरफ एक्ट होती है। देखो इस तरह से, है ना? समझो समझो ये सर्कल है मेरा इस तरह से, तो समझो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी वेलोसिटी कहाँ एक्ट करेंगी? इस टेंजेंट के डायरेक्शन, उसको टेंजेंशियल, ये मेरी वेलोसिटी है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल भी मेरा एक डिस्प्लेसमेंट है ना? तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। वर्ड आता है एंगुलर, ये वर्ड ध्यान में, एंगुलर वेलोसिटी। हमको एक बार समझ में आ गया, यहाँ पे जो वेलोसिटी एक्ट होती है उसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, और ये एंगल चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी होती है उसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये बात दिमाग में रखो। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये वाली वेलोसिटी लिखो, इक्वलिटी लिखो, ये वाली वेलोसिटी लिखो और बीच में आर डाल दो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? ये वाली वेलोसिटी लिखो, बीच में इक्वल टू लगाओ, ये वाली वेलोसिटी लिखो और बीच में आर लगा दो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमको काम आने वाला है। ठीक है, ये है वेलोसिटी। कौन सा? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ एक्ट करती है? हमेशा टेंजेंट पर।
ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये वेलोसिटी चेंज होती है ना, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आता है। 3 अलग अलग एक्सेलरेशन आते हैं, उसमें से हमको सबसे ज्यादा काम का है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से। वेलोसिटी में चेंज कैसे कैसा होता है, वेलोसिटी होता है वेक्टर, वेक्टर मतलब समझो मैं अगर लिख रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, तो ये इसके साथ साथ मुझको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। डायरेक्शन ये हो गया, मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने, साथ ही साथ मैंने बता दिया उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट भी रहा पर डायरेक्शन हर बार चेंज होगा, देखो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर बार चेंज होगा। देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी यहाँ पर है, कुछ समय बाद अगर पार्टिकल मेरा यहाँ जाता तो उसका डायरेक्शन यहाँ पर आएगा, कुछ समय बाद अगर मैं पार्टिकल यहाँ पे आता तो उसका डायरेक्शन यहाँ जाएगा, हमेशा टेंजेंट पे एक्ट करेंगे। पार्टिकल यहाँ पे रहा तो डायरेक्शन उसका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी, और वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन का फोर्स, एक्सेलरेशन एक्ट करता है, उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला भी याद करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल AC इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, AC इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन हमको क्या बताता है, माइनस साइन हमको बताता है कि वो जो एक्सेलरेशन है अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ एक्ट हो रहा है, ये हमको बताता है। स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बहुत कचरा कर दिया गया मैंने नोट्स में। स्क्रीनशॉट ले लिया, शॉर्टेड, यस, ओके ओके। अब इसको अगर मैं समराइज करना चाहूँ, मतलब ये सब बेसिक चाहिए था। अब इसमें से अपनों क्या काम की चीज है वो मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ और उसके बाद रेफरेंस सर्कल स्टार्ट करता हूँ। मेरा एडिट करने वाला दिख रहा है, देखो अभी हमारे काम की चीजें, देखो हमारे काम की चीजें समझो, ये सर्कुलर मोशन है ना, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, इसमें हमको सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी। सबसे पहली टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है हमको पता होना चाहिए। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब क्या है, समझो ये पार्टिकल समझो यहाँ पर रहा ना, हाँ सबसे पहले तुम मुझको बताओ टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, अभी मैंने बताया। It is टेंजेंशियल perpendicular वेलोसिटी to the radius of the circle. और टेंजेंट टू द सर्कल, डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट कैसे बनाएंगे, समझो पार्टिकल मेरा यहाँ पर है ना, उसकी वेलोसिटी कैसे बनाएंगे, टेंजेंट ऐसे, ठीक है। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू S upon v, 10. हाँ वो तो हो गया, और एक एक ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा के टर्म्स में, Radius into omega. Radius omega. हाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का समझो सर्कल में घूम रहा है, तो मैंने आपको बता दिया समझो पार्टिकल मेरा यहाँ पर है और मेरा घूम इस तरह से रहा, ठीक है, ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, तो इसका डायरेक्शन कहाँ बताना रहेगा, डायरेक्शन हम बताएंगे इसको इधर, समझ में आया, टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। और डायरेक्शन बताने के बाद उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। बताओ मेरा पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसा घूम रहा है, अब पार्टिकल मेरा यहाँ पर है, तो मैं उसको डायरेक्शन कहाँ पर दूं, राइट साइड को दूं या लेफ्ट साइड को दूं, लेफ्ट साइड को मैं दूंगा, और इस टेंजेंट, इस सर्कल को बनाऊंगा टेंजेंट इस तरह से, ठीक है। मतलब ये बनाने के बाद में वैल्यू क्या लिखूंगा उसके ऊपर, v इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस r omega. नहीं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू
आर ओमेगा, ये मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी हर बार। यहाँ पर समझो मेरा ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ दूंगा, राइट में दूं या लेफ्ट में दूं, ऐसा घूम रहा है ऑब्जेक्ट राइट में। राइट में, और राइट में भी कैसे दूंगा, टेंजेंट टू द सर्कल, और वैल्यू क्या लिखूंगा उसके ऊपर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। R omega. v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बस ये अपने को पता होना चाहिए था। ये बताने के लिए मैं अभी पीछे का पूरा रामायण महाभारत बता दिया आपको, ठीक है। आपको बस इतना भी पता रहा तो चल जाएगा। ओके, एक्सीलरेशन देखो, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला एक्सीलरेशन, सेंटर की तरफ एक्ट होने वाला एक्सीलरेशन इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल मेरा वेलोसिटी यहाँ पर है ना, तो इसको एक्सीलरेशन किधर रहेगा बताओ, देखो अंदर की तरफ रहेगा, और ये रहेगा ऐसा अंदर एरो, ठीक है, अंदर एरो, और उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, सेंटर की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या रहेंगी, a इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आया? समझो मेरा पार्टिकल यहाँ पर, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर है। हाँ चलो मुझको बताओ, यहाँ पर ये है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस की तरफ एक एक्सेलरेशन ऐड करेंगे तो उसके डायरेक्शन कहाँ रहेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर या फिर आउटवर्ड, इनवर्ड। टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। मैंने एक्सेलरेशन को अंदर दे दिया, और उसके ऊपर वैल्यू क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू Minus R omega. माइनस आर आर ओमेगा स्क्वायर। अभी जो माइनस होता है ना, माइनस, ये हमको बताता है कि उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने एरो तो अंदर की तरफ दे दिया, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी समझो मेरा पार्टिकल यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था, तो मैंने इसको एक रेडियस बनाया ऐसा। अब बताओ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ऐड करेगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऐड करने वाला है, उसके डायरेक्शन कहाँ रहेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड। करेक्ट, हमेशा इनवर्ड रहेंगी। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखनी है यहाँ पे, a इज इक्वल टू, आर ओमेगा स्क्वायर। Minus R omega square. अब माइनस नहीं लिखने का, माइनस मतलब डायरेक्शन, अब मैंने R. डायरेक्शन दे दिया ना, ये वाला एरो, अब यहाँ पे सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर लिखना, ठीक है, ठीक है। क्या करने का, समझो सर्कल बना है, समझो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन किसी ने पूछा तो इस तरह का लाइन बनाने का, ठीक है, टेंजेंट की तरफ, उस पे लिखने का v इज इक्वल टू आर ओमेगा। किसी ने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ लिया, उसके डायरेक्शन कहाँ पे रहेंगे, तो स्ट्रेट लाइन बनाने का इस तरह से रेडियस की तरह, उसमें बनाने के बाद एरो देने का अंदर की तरफ, एरो देंगे अंदर की तरफ, और उसकी वैल्यू क्या रहती है, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। दो बातें आपको समझ में आ गई क्या, समझ में आई क्या? हाँ, ये बातें समझ में आती है। आप रेफरेंस हाँ, सर्कल के लिए आप रेडी हो, इसका स्क्रीनशॉट बना लो, स्क्रीनशॉट बना लो। देखो ये बताया ना, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सर्कुलर मोशन वीक है, क्योंकि मैंने आपका पेपर चेक किया था आप सबके, और मुझको पता है आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन बहुत वीक है, इसलिए ये सारी बातें मुझको बताना पड़ा। अगर कोई दूसरा होता टीचर तो उसको डायरेक्ट रेफरेंस सर्कल स्टार्ट करना पड़ता, लेकिन मुझको पता है कि आपका ये वाला ये कॉन्सेप्ट आपके वीक है थोड़े, तो मैंने आपको जो रेफरेंस सर्कल समझना था उसके लिए बेसिक बता दिया। ये वेलोसिटी मेरी इधर आएगी और एक्सेलरेशन अंदर आएगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ सर। देखो अब हम लोग रेफरेंस सर्कल पढ़ेंगे, और रेफरेंस सर्कल आपने ऑलरेडी कर चुका है इनडायरेक्टली, जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिया था, दोज आर नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ रेफरेंस सर्कल। हेडिंग डालेंगे रेफरेंस सर्कल, रेफरेंस सर्कल, ठीक है। रेफरेंस सर्कल से हम लोग क्या करेंगे, देखो रेफरेंस सर्कल से हम लोग जो एसएचएम होता है ना, एसएचएम उसका हम लोग एसएचएम्स, ठीक है। एसएचएम्स मतलब एसएचएम का, ठीक है। यहाँ पर एसएचएम का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रेफरेंस सर्कल से एसएचएम की वेलोसिटी, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एसएचएम की एक्सीलरेशन,
ठीक है, अब समझ में आया क्या मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यूज की सर्कुलर मोशन का क्यों सिखाया? क्योंकि ये रेफरेंस सर्कल का यूज करके हम लोग एसएचएम की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एसएचएम का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं रिकॉल करूं, बोलूं व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम का फार्मूला बताइए जरा। x is equals to in terms of time A sin theta in bracket omega t plus phi. प्लस 5 ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, पढ़ने पलटाओ, चेक करो क्या v फार्मूला है, equals to plus minus omega root a square minus x Plus देखो minus ये जो omega in हाँ देखो ये जो Plus बता रहा है वो कौन सा फार्मूला? हाँ बताओ। A omega cos omega t plus phi. हाँ, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने आपको क्या पूछा? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पूछा। ठीक है, मेरे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला बताया? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। मैंने क्या पूछा आपको? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पूछा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? व्हाट इज द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? Minus A omega Minus square omega sine square. of plus phi. तो देखो हमको क्या करना है, रेफरेंस सर्कल मेथड से डिस्प्लेसमेंट का ये वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, हमको क्या करना है, रेफरेंस सर्कल मेथड से वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला बनाना है। ठीक, प्रूफ करना है। रेफरेंस सर्कल मेथड से हमको एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला बनाना है। रेफरेंस सर्कल मेथड मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ बोर्ड्स में आएगा, या मतलब आपको बोर्ड से पूछेगा रेफरेंस सर्कल मेथड से हमको ए ओ ये वाली चीजें फाइंड करके बताओ। ठीक है, 3 मार्क 2 मार्क ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब ये चीज आपने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो इसका फॉर्मूला आप खुद बना के बताऊंगा। देखो बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सर्कल बनाऊं, कंसिडर करो ये एक सर्कल है, कंसिडर करो ये एक सर्कल है। ठीक है, मेरे पार्टिकल ने ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया है। अब वो उसने समझो 2 ऑसिलेशन कर लिया होगा। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऑसिलेशन कर लिया होगा, कुछ ना कुछ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन करने के बाद उसने यहाँ से, या फिर मेरा समझो, मेरी बात सुनो, मेरा जो पार्टिकल है उसने अपना ऑसिलेशन करना यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये उसका इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 0। करेक्ट, यहाँ से यहाँ उसने ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया तो मतलब ये उसका फाई बन गया। करेक्ट है क्या नहीं? फाई उसका क्या होता है? उसने ऑसिलेशन यहाँ से करना स्टार्ट किया तो मतलब यहाँ से आपका जो एंगल रहेगा उसका फाई बन जाएगा। ये उसका इनिशियल फेज हो गया। ठीक है, अब उसने ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया और ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया और पार्टिकल यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ पर आ गया, t इक्वल्स टू t पर आ गया। करेक्ट, यहाँ पर देखो मैं एक लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अब ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना परफॉर्म किया अगर मैं आपको पूछूं यहाँ से यहाँ तक, तो उसका फॉर्मूला रहता है ओमेगा टी। ओमेगा टी, करेक्ट, ओमेगा टी। अब मेरा पार्टिकल यहाँ आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से आ चुका है यहाँ पर। अगर आपसे किसी ने पूछा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है और मुझको x फाइंड करके बताओ, तो क्या फाइंड करके दे सकते हो क्या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस? यस और नो? अच्छा ये भूल जाओ, एक मिनट ये भूल जाओ। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ, फिर से मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। समझो मेरा पार्टिकल जो था मीन पोजीशन पर था। ठीक है, मीन पोजीशन पर था। ठीक है, मीन पोजीशन के बाद उसने मीन पोजीशन पर था, उसने एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, एक ऑसिलेशन परफॉर्म कर लिया। एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने के बाद एक्स्ट्रा 30 डिग्री चला वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आया, ये हो गया मेरा 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझको बस ये बताओ, ये जो मेरा पार्टिकल है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये बता सकते हो क्या? हाँ Towards कहाँ REP. बता?
हाँ टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो उसका शेडो यहाँ पर बताऊंगा, मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा x, ये फाइंड कर सकते हो क्या? हाँ हाँ बताओ कितना होगा? हाँ बताओ। सबसे पहले बताओ ये सर्कल का रेडियस क्या होता है? ए ए इसका रेडियस ए लूंगा। बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? a/2 कैसे फाइंड किया बताओ जरा, एक बार मुझको हेल्प करो, कैसे फाइंड किया? सर ये ट्रायंगल लिया, करेक्ट, ये ट्रायंगल लिया होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या लिया फिर आपने? 30 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री, ओके। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिया आपने? ए ए लिया, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक का एक्स अगर निकालना है तो कैसे निकाला आपने? sin 30 साइन ऑफ 30 is equals to opposite side upon hypotenuse, therefore x is equals to a sin of 30। चलो यहाँ तक अपना आंसर आ गया, फिर आपने निकाला। सिमिलरली यहाँ देखो ना, सिमिलरली यहाँ देखो, अब यहाँ पर मेरा जो 30 चला था ना मेरा ऑब्जेक्ट, अब मेरा ऑब्जेक्ट 30 नहीं चला है, अब मेरा ऑब्जेक्ट कितना चला है? डिस्टेंस देखो 5 प्लस ओमेगा टी चला है, करेक्ट, 5 प्लस ओमेगा टी चला है। अब ये वाला ट्राइंगल देखो ना, इसको मैं ए बी सी ऐसा नाम देता हूँ, और इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा बाहर देता हूँ, ओके। अच्छा ये वाला 5 प्लस ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल क्या होगा बताओ जरा मुझे? 5 प्लस ओमेगा टी 5 प्लस ओमेगा टी, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा यहां से लेकर यहां तक ए टू बी डिस्टेंस क्या रहेगा बताओ मेरे को? ए ओनली, ए मतलब रेडियस, एम्पलीट्यूड, करेक्ट। अब मुझको यहां से यहां तक का सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या मुझको बता सकते हो यहाँ से तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? हाँ, बताओ बताओ ना जल्दी से बताओ। a sin omega t plus 5। प्लस 5 ये बनाना, देखो ये बनाना आया ध्यान में? हाँ यहाँ पे लगाएंगे हम लोग साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू अपोजिट साइन अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, और ये हमने ऑलरेडी कर रखा था, ये चीज हमने ऑलरेडी फाइंड करके रख ली है, राइट। तो ये अभी हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट x यूजिंग रेफरेंस सर्कल मेथड। आपको अगर किसी ने पूछा तो बस यहां से यहां तक का एंगल बताना 5 प्लस ओमेगा टी, और इसको इस तरह से जैसे सॉल्व किया था सॉल्व करो, हमको फाइनल आंसर मिलता है x is equals to a sin of omega t plus 5, which is the general formula for the displacement। और ये फॉर्मूला निकालने के लिए याद करो अपन ने कैसे निकाला था। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, उसके बाद फिर हमने एक्सेलरेशन बनाया था, फिर उसके बाद वेलोसिटी बनाया था, और वेलोसिटी के बाद ये वाला फॉर्मूला निकाला। कितना अपन ने मेहनत किया था, लेकिन यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल से मिल गया हमको ये चीज, है ना। ये है रेफरेंस सर्कल, ये है रेफरेंस सर्कल। आलं का रे लक्षात? हो सर स्क्रीनशॉट घ्या, हेडशॉट घ्या, स्क्रीनशॉट घ्या, कुठला पण शॉट घ्या, पटकन घ्या। हो गया सर। झाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करना है, ठीक है। कल अभी अपने पास टाइम तो खत्म हो रहा है, टाइम कितना बचा है? टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद क्या करने का? इसको डिफरेंशिएट करने का 2 बार, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हमको वेलोसिटी मिलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमको वेलोसिटी मिलेगा इस चीज को, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हमको ये मिलेगा, ठीक है। क्या करेंगे देखो,